आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद सोनिया गांधी करने वाली हैं। यह बैठक उनके आवास 10 जनपद पर ही होगी। कांग्रेस का यह मंथन ऐसे वक्त पर हो रहा है जब खुद कांग्रेस कई मोर्चों पर जूझ रही है। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक और केरल से लेकर बिहार तक में कांग्रेस की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत दूसरे पार्टी के नेता भी शामिल होंगे। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच टकराव और तेज हो गया है और इस टकराव को खत्म करने में खड़गे और सुरजेवाला पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। वहीं इस दौरान राहुल गांधी तो मसले को टालते दिखे। वहीं संसद का मॉनसून सत्र भी 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर अब सोनिया गांधी खुद मैदान में है। तो क्या राहुल गांधी फिर कांग्रेस को लीड करने में फेल साबित हुए? सोनिया की बैठक से क्या हासिल होगा? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 15 जुलाई को जो बैठक होने वाली है 10 जनपद पर, वो क्यों अहम बताई जा रही है और उसका मकसद क्या है? देखिए, इसको समझने से पहले पिछले 2-3 दिनों में क्या हुआ उसको भी समझ लेते हैं। जी। पहली चीज, आपकी 3 जगह सरकारें हैं, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल। जी। और तीनों ही जगह पे सरकार कब गिर जाए, कब विद्रोह हो जाए, कब बवाल मच जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। अभी लगातार खबरों में ये चर्चा रही कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ये दोनों दिल्ली आए हुए थे। राहुल गांधी ने वक्त नहीं दिया। दोनों सोनिया गांधी से भी मिलना चाह रहे थे जी। उन्होंने भी वक्त नहीं दिया। एक अलग तरीके का नैरेटिव सिद्धारमैया अपने समर्थकों के बीच जो है उठा रहे कि देखिए, हम तो लोअर कास्ट के व्यक्ति हैं, इस वजह से हमारी बेइज्जती कर दी। राहुल गांधी 2 मिनट नहीं दे पाए। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी किसी यात्रा पे हैं या कोई बिजी नजर आ रहे हैं, ये तो पता नहीं चल रहा है जी। लेकिन आप मिल नहीं रहे हो, इसका मतलब है कि आप प्रॉब्लम से भाग रहे हो। सरकार गिर जाएगी तो इसका इम्पैक्ट बिहार इलेक्शन में ऐसा होगा कि आप तो जाओगे ही जाओगे, ये आरजेडी वाले भी निपट जाएंगे बुरी तरीके से। फिर आपने एक फैसला ले लिया, बवाल कटा हुआ है हिमाचल के अंदर भी, वहां भी सरकार रहेगी कि पार्टी टूटेगी, क्या होगा पता नहीं। आपने जिद पकड़ ली है कि हिमाचल के अंदर एक दलित प्रेसिडेंट देंगे। बिहार में आपने दलित प्रेसिडेंट दिया, बिहार में सारे लोग छोड़ के चले गए कांग्रेस पार्टी को। फिर आपने उस तरह का माहौल वहां पे बना रखा है, वहां प्रतिभा सिंह वो एक अलग तलवार निकाल करके बैठे हुए हैं। आप ऐसी ऐसी चीजें कर देते हो कि पार्टी के अंदर जो अलग अलग गुट्स बने हुए हैं उसमें दूरियां खत्म होने के बजाय और भी दूरियां आप क्रिएट कर देते हो और भी गुट्स तैयार कर देते हो जी। तो इसका मतलब है कि सिचुएशन जो है आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। हरियाणा चुनाव कब हुआ, अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए जी। तो ये क्या बता रहा है? इसलिए मैंने कहा कि जो सोनिया गांधी अचानक से आई हैं, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई अभी तक चल क्या रहा है। और ये खबर आ रही है कि खड़गे को डांट पड़ी है सोनिया गांधी की तरफ से, भी क्या कर रहे हो तुम, इससे तो नहीं संभल रहा, तुम तो कर्नाटका के हो, तुम तो संभालो। अब वो क्या करे, वो तो इस चक्कर में है कि भाई दोनों लड़े और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने में इंटरेस्ट उतना नहीं है। बिल्कुल। और इस बीच कर्नाटक से एक और भी खबर सामने आई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस के अंदर ही सरकार चलाना जो है वो प्राथमिकता नहीं है, ये प्राथमिकता हो गई है कि कैसे सत्ता परिवर्तन हो। भाई सत्ता, सारे लोग वहां पे, अब देखिए होता क्या है कि 2 लोग लड़ रहे हैं तो पॉलिटिक्स में तो सारे लोग हैं ना जी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी सोच रहे हैं कि भाई इन दोनों को लड़ा देते हैं, इतनी स्थिति खराब कर दो कि सोनिया गांधी राहुल गांधी बोले कि भाई तुम दोनों में से किसी को नहीं बनाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे।
सबके मन में इच्छाएं जाग जाती है ऐसी परिस्थिति में। तो खैर, स्थिति ठीक नहीं है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो केरल के अंदर हो। केरल में भी एक अलग बवाल मचा हुआ। वहां पे शशि थरूर, जो वहां पे एक सर्वे आ रहा है, मालूम चल रहा है कि 35% 30% लोग जो है शशि थरूर को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी उसको बाहर निकालने के चक्कर में रोज गालियां पड़ रही है। तो वो अगर चेहरा अगर बीजेपी में शिफ्ट हो गया तो और दिक्कत हो जाएगी। तो सोनिया गांधी को सामने आना पड़ा। सामने इसलिए आना पड़ा क्योंकि अब सोनिया गांधी को यह समझ में आ गया कि मेरा लाडला जो है वो इनकॉम्पिटेंट है। उसे भाषण दिलवा लो, किसी आदमी के साथ बिठा करके बातचीत करवा लो, है ना, पॉडकास्ट बना लो, रील्स बनवा लो, ये सब काम तो कर सकता है। जो रियल पॉलिटिकिंग है, संगठन चलाने के लिए जो चीजें है, इसका आपका सब कुछ संगठन मजबूत करेंगे। भाई ऐसे संगठन मजबूत करोगे तुम? कई दिन तक चला था संगठन को सृजन करने का, वो हो गया, संगठन सृजन हो गया, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। एंड दैट्स व्हाई सोनिया गांधी, जो अभी तक, भाई जो लोग मिलने के लिए जाते हैं सोनिया गांधी कहते भाई हमसे मत मिलो, बिकॉज एक अच्छी मां की तरह वो नहीं चाहती कि वो खुद एक पावर सेंटर बन जाए, कि लोग राहुल गांधी की शिकायत लेकर के मेरे पास आए। हमने बना दिया राहुल गांधी, अब देख रहे हैं वो राहुल गांधी, देखे बेटी को भी कह दिया अभी तुम भी साइड में रहो। प्रियंका वाड्रा कहीं नजर आती है? जी नहीं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कहीं है? नहीं है। जो करना माँ बेटे बहन जो है वो अपना डिनर टेबल पर डिस्कस करते हैं, लेकिन आपका जो लाडला है वो चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसलिए सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है। दो एजेंडे हैं इसके। एक, पार्टी के अंदर जो हर जगह उलटफेर हो रहा है उसको कैसे मेंटेन करें, और दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है उसमें कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, क्योंकि वो एक अलग बवाल मचा हुआ है। अभी तक जो सेशन होते थे तो उसमें क्या होता था, लोकसभा चुनाव के बाद आप देखिए एक इंडिया 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 है ना, इंडी गठबंधन का एक जोर शोर नजर आ रहा था। लेकिन अभी एक साल के अंदर में क्या हुआ, आपने ये सोचा कि प्रधानमंत्री मोदी कमजोर हो गए, 240 सीटें आई है, आप 99 ला करके ऐसे नाच रहे थे जैसे लग रहा था कि आपने बहुमत पा लिया। तो शुरू के 3-4 महीने तो लगा कि भाई राहुल गांधी का चेहरा बदल रहा है, कुछ बातचीत में एग्रेशन है, और वो अलग अलग तरह का भाषण वगैरह भी देते थे, लेकिन उस मोमेंटम को आप आगे नहीं ले पाए। और अच्छा पॉलिटिशियन तो वो होता है कि जो इस तरह की विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी स्थिति को मजबूत कर ले, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कर ली। बिल्कुल। अभी कोई ये सोच सकता है कि ये सरकार कमजोर सरकार है? वो सारे फैसले लिए जा रहे हैं जो 303 जब संख्या थी तब वो फैसले ले रहे थे। अभी तो वो वापस वो जो, अब कोई नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार सत्ता छीन लेंगे, वक्त के ऊपर नीतीश कुमार क्या करेंगे और ये नायडू क्या करेंगे। एक तमाशा बनता था ना, बहुत सारे यूट्यूबर थे, पत्रकार थे, आंख बड़ी बड़ी करके बताते थे कि देखिए वक्त के ऊपर सरकार गिर जाएगी, ये नायडू और नीतीश कुमार जो है किसी भी कीमत में वक्त के ऊपर। आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग पोजीशन में ले आए। कोई ये कहेगा कि भाई अभी सरकार के ऊपर जरा सा भी कोई खतरा है, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जरा सा भी प्रेशर है? प्रेशर कहां आ गया है? प्रेशर कांग्रेस पार्टी के ऊपर आ गया है। तो भाई ये स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अभी तो केजरीवाल अलग गाली दे रहा है, अखिलेश यादव के साथ पिछले 6-7 महीने में साथ का एक फोटो भी नहीं है। 36 का आंकड़ा और हो गया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में कोई तस्वीर आपने देखी, कोई मीटिंग देखी, कोई मुलाकात देखी? नहीं देखी। ममता बनर्जी अलग, तलवारें निकाल रखी है कांग्रेस की, और वहां पे केरल के अंदर वामपंथियों के साथ सीधा सीधा मुकाबला होना है अगले साल, तो वो भी अलग।
उद्धव ठाकरे वहां राज ठाकरे के साथ गलवैयां कर रहे हैं, आपके लिए एक और मुसीबत। तो इंडी गठबंधन का जो फेस राहुल गांधी अपने आप को बता रहे थे, वो तो इंडी गठबंधन फेसलेस हो गया। लोग बार बार आकर के कह रहे हैं कि देखिए ये गठबंधन जो है ना सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, इसका कोई माने मतलब नहीं। तो अकेले क्या करेंगे राहुल गांधी? कौन सा मुद्दा उठेगा, कैसे उठेगा? और इधर ईडी नेशनल हेराल्ड की सुनवाई शुरू हो गई है। तो आप देखिए कि किस तरीके की विपत्ति में कांग्रेस पार्टी, जो 2024 के चुनाव के बाद इस तरीके से वो सामने आई थी। राहुल गांधी ने अपनी उसको कहते इमेच्योर राजनीति की वजह से, सोनिया गांधी भी सरकार चलाई, संगठन चलाई, इस तरह से दयनीय स्थिति कभी कांग्रेस की नहीं रही। कारण उनके आसपास कुछ मंझे हुए राजनीतिज्ञ थे जो क्राइसिस मैनेजमेंट करना जानते थे, चाहे वो अहमद पटेल हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, और भी इस तरह के 5-7 लोग थे, मोतीलाल वोरा थे। वो सारे लोग जो थे वो पॉलिटिकिंग कर पाते थे। यहाँ तो आपने सोशल मीडिया में गंदी गंदी बातें ट्वीट करने वाले लोगों को आपने जो है अपने आसपास रखा है, तो वो तो एक बड़ी दिक्कत हो गई है। और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी दिन ब दिन जो उनकी, जो कह सकते हैं कि भाई उनकी राजनीति में निखरता आनी चाहिए थी, थोड़ा पॉलिश्ड होना चाहिए था, वो और खराब होता जा रहा है। इसलिए माता जी को इंटरवीन करना पड़ रहा है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सोनिया गांधी की बैठक को आगामी संसद के मॉनसून सत्र से जोड़कर बताया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस रणनीति पर चर्चा करेगी। खास एजेंडे के तहत कांग्रेस संसद में सरकार को घेरेगी। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उनमें तो खुद राहुल गांधी अपने चीनी एजेंडे को लेकर भी फंसते दिख रहे हैं। चीन पाक समर्थक बयानों को लेकर खुद कांग्रेस संसद में बुरी तरह से फंसी दिखाई देगी। अब देखना यह होगा कि सोनिया गांधी इस बैठक में किस नतीजे पर पहुंचती हैं, क्योंकि अब सभी की नजरें इस बैठक पर ही लगी हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।